ऋतुराज, बात तो सही है ना। विजेंद्र गुप्ता को भी आपने मार्शलों से उठवाकर कितनी बेदर्दी से, बेरहमी से विधानसभा से बाहर फेंकवाया था, वो वीडियो याद कर लीजिए और उसके बाद आरोप लगाइए कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, हमारे विधायकों को बाहर निकाल दिया। मानक जी, स्पीकर जो है, जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है और किसी को भी मार्शल आउट किया जाता है तो सदन के बाहर किया जाता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। आपने सभी सदनों के अंदर देखा होगा, हम इसकी शुरुआत पार्लियामेंट से करते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर भी कई बार जो है सो मेंबर्स या तो वॉकआउट करते हैं या उनको जो है सो बाहर किया जाता है। लेकिन उस केस के अंदर में पार्लियामेंट परिसर में ही गांधी स्टैचू के सामने वो प्रोटेस्ट करते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है और लोकतंत्र की बुनियाद इसी पर रखी जाती है कि नहीं? तो हाउस से बाहर किया जाता है। तो कभी आपने देखा होगा अंबेडकर के स्टैचू पर या गांधी के स्टैचू पर वो बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, मीडिया उनको कवर कर रही होती है और विपक्ष अपनी बात को मजबूती से कह रहा होता है। यही चीज विधानसभाओं में लागू होती है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल के दौरान जब भी विपक्ष को मार्शल आउट किया गया स्पीकर के द्वारा, तो वो विधानसभा सेशन से किया गया, ना कि परिसर से बाहर नहीं किया गया। आज देखिए लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है। जनतंत्र में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही सबसे बड़ा होता है और उस प्रतिनिधि को सोचिए विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। बाहर रोड पर बैठी है दिल्ली की एक्स मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी जी और सभी दलित विधायक, अल्पसंख्यक विधायक, सभी को रोड पर धूप में बैठने के लिए मजबूर कर रखा है। ये कैसा लोकतंत्र है? ठीक है, ओके ऋतुराज, एक सेकंड रुकिएगा, बिल्कुल सही है, सवाल ठीक है आपका, सवाल ठीक है। एक मिनट मैं रोहन से ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट ऋतुराज भाई, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। अरे आप ही के पास दोबारा आऊंगा मैं, आपको और टाइम दूंगा, रुकिए ना एक मिनट। रोहन बिल्कुल सही सवाल है ये, रोहन सही सवाल है। जब स्पीकर विधायकों को बाहर करते हैं अनुशासन के कारणों से, तो सदन से बाहर करते हैं ना, परिसर में क्यों नहीं घुसने दे रहे आप उनको? देखिए, जब आप सदन में कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो सदन की डिसिप्लिन या गरिमा के हिसाब से नहीं है, तो फिर आप सदन के अंदर हो या बाहर हो, सदन तो परिसर तो सदन का ही परिसर है ना। आपका विरोध का आपको साधन है, आप सदन में आके मुद्दे पे विरोध करिए। मानक जी, अगर आपने पूरी कार्यवाही को देखा हो, जो फॉलो, एक मिनट मेरी बात बता दो, आज जो रिपोर्ट जो टेबल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अराजकता फैलाएंगे, नहीं रोहन, नहीं एक सेकंड, वन सेकंड रुक जाइए ना, एक मिनट रोहन, वन सेकंड प्लीज। नहीं ऐसा नहीं, देखिए गलत है ये गलत है और इस पर मुझे लगता है कि इस पैनल में मौजूद सब सहमत होंगे। अरे भाई, आप सदन से बाहर निकालिए ना, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलानी है। स्पीकर आमतौर पर करते हैं, लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में होता है, सारे विधानसभाओं में होता है, बल्कि जो और नीचे के काउंसिल्स हैं उसमें भी होता है, कॉर्पोरेशंस में भी होता है, हमने देखा है, खूब देखा है। लेकिन सदन से बाहर किया जाता है, परिसर से बाहर थोड़े किया जाता है। परिसर में ही घुसने नहीं देंगे, क्यों भाई, क्यों नहीं घुसने देंगे? मानक जी, मुझे नहीं बिल्कुल मानक जी, अगर आपको सदन से बाहर किया गया है, इसका रीजन है कि डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, कि सदन की जो गरिमा है उसको आपने मेंटेन नहीं किया, और सदन के परिसर में भी आप वही काम करना चाहेंगे तो उसमें गलत क्या है अगर उनको रोका जाए? मानक जी, उनके पास मौका था, एक पार्टी को 11 साल तक दिल्ली की जनता ने। आप रुक जाइए प्लीज, ऋतुराज आपकी बारी है, आपकी बारी है ऋतुराज, उनको फॉलो करिए। ओके ऋतुराज, आपकी बारी लगता है कि उसमें ऋतुराज रोहन प्लीज रुकिए ना एक सेकंड, रुक जाओ। अब ऋतुराज जी, ये भी बताइए कि क्या आप जानबूझकर ये सदन में हंगामा कर रहे थे? क्या आप चाह रहे थे क्या कि हमको बाहर निकाल दिया जाए ताकि सीएजी की रिपोर्ट्स का सामना ना करना पड़े? मानक जी, मेरी बात सुनिए आप। भारत के इतिहास के 80 सालों में, 78 सालों में एक भी विधानसभा बता दो, पार्लियामेंट बता दो, जहां पर किसी भी मेंबर को सस्पेंड किया गया हो, बाहर किया गया हो, उसको परिसर में ही घुसने ना दिया गया हो। एक एग्जांपल बता दो। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन क्या होता है, हल्की दलील देके कुछ भी कह देना राष्ट्रीय चैनल पे अच्छी बात नहीं होती, शोभा नहीं देती है। लोकतंत्र की हत्या करते हैं ये लोग, बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। क्या बात मत आप बताओ, ये तो आपने हकीकत किया। जय भीम के नारे लगाए गए और उसी एलजी के अभिभाषण के दौरान मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, सत्ता पक्ष के द्वारा लगाए जा रहे थे। वो इनडिसिप्लिन नहीं था, लेकिन हमने जय भीम के नारे लगाए गए। हमने ये बोला कि भाई बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर क्या हटाई गई, तो उसके बदले में आपने हमें परिसर से उठाकर बात। जब हटाई नहीं गई तो आप क्यों नारे लगा रहे थे? कमाल करते हैं आप भी।
क्यों नहीं हटाई गई, मुझे बताइए। वही तो कह रहा हूं, कैसी बात कर रहे हैं आप? यही मेरा, नहीं हटाई गई, कैसी बात नहीं कर हटाई रहे हैं गई। आप? तस्वीर है बाबा वहां साहब पर, अम्बेडकर की तस्वीर है, दिखाई तस्वीर मानक जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। के पीछे लगाई गई तो थी। मुद्दा ही नहीं है, आपने उसका क्यों विरोध हटाया कर रहे वहां से? हैं। तस्वीर दिखाई गई रोहन मानक जी, प्लीज, तो रोहन मानना एक ही एक करके, नहीं। रोहन क्यों हटाया आपने वहां से? ऋतुराज झा क्यों हटाया आपने वहां से? लगातार पिछले 3-4 दिनों से इसका फैक्ट चेक मैंने खुद भी किया है। आपने कहा तस्वीर हटाई गई, क्या हमने फैक्ट वीडियो चेक किया देखे, आपने बताइए? तस्वीरें देखी, नहीं, क्या फैक्ट चेक किया आपने बताइए? तस्वीरें नहीं हटाई गई, तस्वीरों की जगह बदली गई है। तस्वीरें क्यों नहीं बदली हटाई गई है? गई, तस्वीरों की जगह क्यों बदली गई। बदली गई है? क्यों बदली गई है? यही तो सवाल है। अरे फिर पलट के आपसे आप- पूछा जाएगा महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों हटाई थी? पुरानी बहस हो गई, कई दिनों से चल रही है। किसी ने नहीं हटाई महात्मा अरे गांधी हटाई की है, तस्वीर। क्या बात कर रहे हैं? नहीं हटाई गई है मानक जी। आप टॉपिक को डाइवर्ट मत करिए। डाइवर्ट नहीं भाई, सवाल कमाल यहाँ करते पर हैं क्या है? आप। क्या क्या नहीं, अंबेडकर जी की तस्वीर की जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगाई गई? क्या ये अपमान नहीं है? बताइए। ये लोग अरे- इतनी नफरत करते हैं कि अभी जो है एमसीडी के अंदर में 12,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के मानक लिए जी। जब वहां पर प्रस्ताव लाया अच्छा, गया, कांग्रेस तो पार्टी के इन्होंने आरोप का जवाब दे दीजिए ऋतुराज, उसके बाद आगे जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है शराब घोटाले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल है। बोलिए। मुझे आप एक बात बताइए। अभी ये मानक जी, ये जो है सो आपके जो प्रवक्ता है, क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके कागज सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, साबित हो गया मंगूटा रेड्डी से पैसा लिया है। साबित हो गया कि जितने भी शराब के व्यापारी थे सबसे पैसा लिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया। और रही बात सीएजी की, एक ऐसी सीएजी रिपोर्ट है जो कि दूध का दूध पानी का पानी कर रही है कि 4,000 करोड़ रुपए जो कि राजस्व का मिलता था दिल्ली सरकार को, 4,000 करोड़ से 6,000 करोड़ हो गया। लेकिन 8,000 करोड़ मिलना था तो 2,000 करोड़ कम मिला बिकॉज ऑफ द पुअर इंप्लीमेंटेशन। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि अगर वो ठीक से इंप्लीमेंट होता तो दिल्ली की सरकार के रेवेन्यू में 2,000 करोड़ और प्राप्त होता। वो रेवेन्यू नहीं मिल पाया क्योंकि उसकी इंप्लीमेंटेशन पुअर थी। सेम जो है सो एक्साइज पॉलिसी को पंजाब में लागू किया गया। मात्र 3 सालों के अंदर में एक्साइज में रेवेन्यू जो है वो जो है सो लगभग 65% बढ़ चुका है। ये प्रमाण है। एक्साइज जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन दिल्ली हैज ए स्पेशल स्टेटस। दिल्ली अर्ध राज्य है। जीएनसीटी एक्ट आने के बाद तो पूरी तरीके से सारा पावर इनके पास है, सारी एजेंसीज इनके पास है, जिसका गलत इस्तेमाल करके इन्होंने इस एक्साइज पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। वहीं पर पंजाब पूर्ण राज्य है और वहां पर पूरी तरीके से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया और नतीजा यह हुआ कि 65% रेवेन्यू बढ़ गया। इनको डर इस बात का था कि अगर दिल्ली में सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। जनता को जहां 200 यूनिट बिजली दे रहे थे, हो सकता है 400 यूनिट देते। जहां पर हम लोग महिलाओं के लिए बसें फ्री कर रखी थी, जहां पर मान लो तीर्थ यात्रा था, सारी लाभार्थी योजनाओं में हो सकता है जनता को और बेनिफिट मिलता, अच्छा, क्योंकि ठीक है। सरकार की आमदनी बढ़ती। ओके। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने इंप्लीमेंट मोनिका मल्होत्रा, उसके बाद आशुतोष के पास जाऊंगा।